ह्यूमन माइंड ये इस दुनिया का एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर आपने अच्छे से यूज किया और इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया तो ये आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। और इसे अच्छे से यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसके फंक्शंस की ये कैसे काम करता है उसे समझना होगा। और ह्यूमन माइंड की इसी फंक्शन और बिहेवियर की स्टडी को हम ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। इवन बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज भी इसी साइकोलॉजी का यूज करके हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट करती है। और साइकोलॉजी हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या फिर लोगों के साथ डील करना हो। हर जगह आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम सब ह्यूमंस एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। अब जरा आप खुद ही सोचो कि अगर हम अपने माइंड के पैटर्न्स को और इसके बिहेवियर को समझते हैं तो हम हमारे इस पावरफुल वेपन को कंट्रोल करके इसके फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे रीजंस या बेनिफिट्स बताऊंगी जो आपको कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी को जानने के लिए। यकीन करो दोस्तों, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप खुद पर और इस दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, विदाउट मिसिंग एनीथिंग वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। रीजन नंबर 1, टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। ह्यूमन साइकोलॉजी जानने से हम हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स के मिरर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि हम कैसा बिहेव करते हैं और क्यों करते हैं। और यह चीज सच में बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि अगर आप यह समझते हो कि आप किसी भी सिचुएशन में जो भी एक्शन लेते हो वो क्यों लेते हो, क्यों ऐसा बिहेव करते हो, तो आप नेक्स्ट टाइम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके उसे पॉजिटिव वे में भी ले जा सकते हो। समझ नहीं आया ना? रुको, आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत से लोग शेर बनकर घर में तो कुछ भी बोल देते हैं, मगर जब बात आती है किसी स्टेज पर बहुत से लोगों के सामने बोलने की तो बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजंस है। और इमेजिन करो, अगर आप इन रीजंस को समझते हो, अगर आप समझते हो कि स्टेज पर जाने से आपके दिमाग में कैसा बिहेवियर आता है, तो नेक्स्ट टाइम आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हो। यही नहीं, अगर आप अपने दिमाग को समझते हो, खुद को समझते हो, तो आप अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकते हो। और यह मैं खुद से नहीं कर रही हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने कई इंटरव्यू में कह चुकी है कि वह कई सालों तक डिप्रेशन में रही थी। ओपरा विनफ्रे, जो कि अमेरिका की फेमस होस्ट और टेलीविजन प्रोड्यूसर है, इनका बचपन काफी चैलेंजिंग था और कई सालों तक डिप्रेशन में भी रही थी। और फिर ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को चेंज किया। आपको इंटरनेट पर ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने साइकोलॉजी की हेल्प से अपनी लाइफ चेंज की है। रीजन नंबर 2, टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। हम ह्यूमंस में कई इमोशंस भरे पड़े हैं। आप अपनी जिंदगी में क्या और कितना अचीव करेंगे, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने इमोशंस का कैसे यूज करते हैं। क्योंकि हर रोज आपको कई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहाँ पर आपके इमोशंस आप पर हावी हो जाते हैं और आपसे वो करवाने लगते हैं जो आप लॉजिकल तो नहीं करना चाहते, लेकिन इमोशंस में बहकर कर जाते हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठना होता है तो अलार्म बजता है और लॉजिक कहता है कि उठ जाओ, लेकिन इमोशंस कहते हैं कि सो जाओ। क्या करोगे इतनी जल्दी उठकर? जब मार्केट में फास्ट फूड की खुशबू आती है तो लॉजिक तो कहता है कि मत खाओ, अपनी सेहत पर ध्यान दो, लेकिन इमोशंस कहते हैं खा लो यार, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही हमारे सामने हर रोज कई सिचुएशंस आती है, आपसे आपके इमोशंस वो करवा जाते हैं जिससे आपकी बॉडी, माइंड और लाइफ की बैंड बज रही होती है। इसलिए अगर आप जिंदगी में स्टिलनेस चाहते हो, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको अपने इमोशंस को और इस मनचले मन को कंट्रोल करना ही होगा। और यह आप तभी कर सकते हो जब आप इनके फंक्शंस को समझते हो, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से आप अपने इमोशंस के ट्रिगर्स फाइंड को कि कैसे ये आते हैं और कैसे आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, इन चीजों को समझकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। रीजन नंबर 3, टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ पीपल। आपको इस बात पर यकीन करना होगा कि इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा बुरे लोग भी रहते हैं। तो दोस्तों, हम जिंदगी में आगे जाकर कुछ भी करें, मगर हमें लोगों से डील तो करना ही होगा। और यह जरूरी नहीं है कि आपको जिंदगी में अच्छे लोग ही मिलने वाले हैं। आप कई सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके लिए सिरदर्द बनेंगे। हर इंसान की 2 साइड्स होती है। एक साइड वो होती है जो वो इस दुनिया को दिखाता है, जिसके बिहेव पर ही हम उसे जज करते हैं, और दूसरी होती है डार्क साइड, जो वो दुनिया के सामने कभी भी नहीं दिखाते। और प्रॉब्लम यह है कि वह इसी डार्क साइड में आपके लिए सारे नेगेटिव इमोशंस और इनसिक्योरिटीज को छुपाते हैं। इसको अगर आपने नहीं समझा तो आपके लिए बुरा भी हो सकता है
और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप सामने वाले से अच्छे से डील कर सकते हो, और तो और आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से आप सामने वाले की डार्क साइड को पहचान सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की हेल्प से कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल को भी मास्टर कर सकते हो। रीजन नंबर 4, टू अंडरस्टैंड एंड टैकल द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो, तो आप इसके जवाब में क्या बोलोगे? पैसा नहीं है, किस्मत खराब है, या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ? आपका जवाब कोई भी हो, मगर सच्चाई यह है कि आप इस दुनिया की डार्क साइड को समझ ही नहीं रहे हो। इस दुनिया के टॉप 1% लोग कभी भी नहीं चाहते कि आप चीप एंटरटेनमेंट से बाहर निकलो। चीप एंटरटेनमेंट लाइक बिग बॉस कौन जीता, नागिन इस बार कौन है, किस एक्टर एक्ट्रेस ने क्या पहना, क्या खाया, क्या पिया, फालतू की रील्स, फालतू की मीम्स, ये सब क्या है? ये सब आपको जानबूझकर दिखाया जाता है। विश्वास नहीं हो रहा तो फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलकर देखो क्या दिखता है उनमें। जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, तो सबसे पहले आपको वो टॉक्सिक चीजें ही तो दिखाई जाती है। अगर आप रील्स के ऑप्शन पर जाओ तो 1-2 घंटे से पहले आप वापस नहीं आने वाले। आपको क्या लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो इन्हें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी के एल्गोरिदम को, इनकी सेटिंग्स को डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है जिससे आप इन चीजों में फंसोगे ही फंसोगे। इन्हें बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं हमारी साइकोलॉजी को समझने में। इनकी कई सारी साइकोलॉजिस्ट की टीम ने साइकोलॉजिकल रिसर्च की है हम ह्यूमंस के ऊपर कि हम किस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और एडिक्टिव बनते हैं। इसलिए ये एप्स आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं और इसलिए आप इनमें फंस जाते हो। तो इसलिए वो टॉप 1% लोग तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि आप इन सब से बाहर निकलो, क्योंकि जिस दिन आपने इनके बारे में जानना शुरू कर दिया, डीप कॉन्सेप्ट के बारे में समझना शुरू कर दिया, लाइक फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, मनी, तो इन लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। क्योंकि जो इंसान इन डीप कॉन्सेप्ट को समझता है वो सवाल करेगा, और इस दुनिया में वही लोग जीतते हैं जो सवाल करना जानते हैं, जिनकी थिंकिंग रेशनल होती है। और ये रेशनल थिंकिंग आप तभी डेवलप कर सकते हो जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी और इन डीप कॉन्सेप्ट को समझते हो। रीजन नंबर 5, टू अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। आप जानते हैं कि हमारा माइंड एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इतनी सारी मिस्ट्री छुपी हुई है जिसे आज तक साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो हमारे ये सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है जिसकी मदद से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब आप इनके फंक्शंस को अच्छे से समझते हो, जब आप ये समझते हो कि यह कैसे काम करता है। इसलिए जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आप अपने दिमाग के कुछ डीप कॉन्सेप्ट को समझते हो, लाइक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसकी मदद से ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कर सकते हो।